हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि ईशान आखिरकार पुलिस लेकर पहुंच गया समृद्ध के पास। तो वहीं ईशान जो है वो समृद्ध को बहुत बुरी तरह से पीटने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें, जो समृद्ध है उसने सभी की पूरी फैमिली को ही किडनैप करके रख लिया है और वो सभी की फैमिली पर जहां जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वहीं सभी के जो अजूबा है उनके ऊपर तो उसने गोली तक चला दी है, जिसे ये देखने के बाद जो बेचारी सभी है पूरी तरह से दहल गई है, डर गई है, कांप गई है। और तो और अब जो सभी है वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिरकार वो क्या करे और कैसे अपने आजूबा को बचाए। लेकिन वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है ना, उसने इस बार तो कसम ही खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सभी और उसकी फैमिली के ऊपर आंच भी नहीं आने देगा। यही वजह है कि जो ईशान है वो दौड़ता हुआ भागता हुआ उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर समृद्ध ने छुपा करके रखा हुआ है सभी की पूरी फैमिली को। और जो ईशान है ना दोस्तों, वो बहुत ही बुरी तरह से समृद्ध को पीटने वाला है। और जब समृद्ध पूछेगा कि आखिरकार वो सभी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या वजह है, तभी ईशान पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि वो सभी से प्यार करता है और सभी को वो अपना मानता है, वो सभी के बिना अब रह भी नहीं सकता है। ये सुनने के बाद तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना, उसके भी होश उड़ने वाले हैं। अब सभी को समझ में आ जाएगा कि ईशान जो है वो सभी के लिए क्या कुछ मायने रखता है। हालांकि वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ जो सुरेखा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान, परेशान और डरी हुई है, क्योंकि जो सुरेखा है उसे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि जो ईशान है वो अभी तक वापस भोसले हाउस लौट कर क्यों नहीं आया है। और वहीं दूसरी तरफ ईशान जो है वो तो हर हाल में बस सभी और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन सुरेखा की समझ से ये बात पूरी तरह से परे है। सुरेखा को समझ में नहीं आ रहा कि भला जो ईशान है वो सभी के बारे में इतना सब कुछ क्यों और किस वजह से सोचने लग गया है। लेकिन ईशान ने मानो कसम खा ली हो कि वो सभी को बचाकर ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो समृद्ध है ना, उसको जब ईशान बहुत बुरी तरह से पीटेगा और उसका खेल ख़त्म कर देगा, उसके बाद ईशान ये डिसीजन लेगा कि वो खुद ही सभी से शादी करेगा, क्योंकि ईशान बहुत अच्छे से ये समझ चुका है कि सभी अकेले इस दुनिया में इतना आसानी से सरवाइव नहीं कर सकती है। सभी के एक तो नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे में सभी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो सभी है वो इन सभी का अकेले सामना कर सके। इसी वजह से ईशान ये डिसीजन लेने वाला है और खुद सभी से पूछने वाला है कि क्या जो सभी है वो ईशान से शादी करेगी या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि खुद जो सभी है वो हामी भर देगी और खुद सभी ये क्लियर कर देगी कि वो ईशान से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो ईशान के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार है। हालांकि आपको बताया दोस्तों कि ईशान ने सभी को बचा लिया है, ईशान ने समृद्ध की हालत ख़राब कर दी है और ईशान ने खुद ही सभी से शादी कर ली है। लेकिन अब आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में ये देखने वाले हैं कि जो रीवा है ना, उसके होश उड़ने वाले हैं जब रीवा को पता चलेगा कि ईशान और सभी ने चुपके से शादी कर ली है। तो रीवा सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अब आखिरकार रीवा खुद क्या करे, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईशान और सभी इस तरह से शादी कर लेंगे। तो आप कमेंट करके बताना क्या रीवा के साथ गलत हुआ। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो एक बार फिर से सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आने वाला है। तो ईशान खुद अपनी सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही जो समृद्ध लाडकर है वो एक बार फिर से जब सभी की ज़िंदगी में आ चुका है, तो उसने कसम खा ली है कि वो सभी को पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ेगा। और यही वजह है कि वो सभी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है। और तो और सभी के घर पर हर रोज़ नए नए गिफ्ट भी भेज रहा है, जिसे देखने के बाद सभी भी हैरान हैं। यहाँ तक कि जो काकू हैं वो तो सभी के ऊपर शक करने लग गई हैं कि कहीं
सभी किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चला रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सभी है वो भी काकू को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि एक बात तो क्लियर है कि अब जो समृद्ध लाटकर है वो सभी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गुंडों का है। उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक और कितने घटिया लोग हैं। ऐसे में अब सभी को किसी भी तरह से अपने आप को ना सिर्फ बचाना होगा बल्कि सभी को ये दिखाना होगा कि वो किस तरह से समझदारी से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर से लड़के जीत सकती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ये जो समृद्ध लाटकर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें कि जब समृद्ध लाटकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों, वही अब अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। ईशान जो है वो पूरी जी जान लगा देगा सभी को बचाने में, क्योंकि ईशान किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आए। यही वजह है कि जो ईशान है वो हर बार अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात जो है वो ये होगी कि क्या ईशान अपनी सभी को किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईशान सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी से अपने दिल की बात भी कह चुका है, लेकिन ईशान के लिए भी सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईशान को पता है कि समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर जो हैं वो सच में ही बहुत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ तक कि जो समृद्ध लाटकर है ना दोस्तों, उसने तो कसम भी खा ली है कि वो सभी को तड़पा करके मारेगा, सभी को अचानक से ही नहीं मारेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी सभी है वो किसी भी तरह से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर को हैंडल कर पाएगी। क्या सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर सभी को और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुरेखा की हालत ख़राब हुई है ना, तब से ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सभी जो है वो लगातार ईशान से दूर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ईशान और सभी के बीच में अब रीवा भी आ चुकी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि ईशान और सभी का रिश्ता पता नहीं एक बार फिर से पहले जैसा हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना वो हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके ईशान के साथ उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर सके। वहीं आपको बता दें कि अब जो ईशा मैम है वो भी एक बार फिर ईशान से मुलाकात करने वाली हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ईशान को ऐसे समय पर सभी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।